प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे लिए जब रचना की गई दुनिया की, तो तूने विश्राम दिन को बनाया परमेश्वर, और चाहा प्रभु कि हम लोग सब उसमें आराम करें, तेरे भजनों के साथ, तेरे वचन के साथ, तेरी आराधना में परमेश्वर हम उस समय को बिताए प्रभु जी, उस समय कार्य न करें। हम धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए परमेश्वर, जिस जिस जगह में, जिस जिस समय में भी प्रार्थना दुआ हो रही है, आराधना हो रही है परमेश्वर, उन जगहों में आपकी उपस्थिति बनी रहे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जहां भी प्रभु तेरा वचन प्रचार किया जा रहा है, वो वचन परमेश्वर प्रभावशाली हो। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे गांव के लिए, जहां पर आराधना और जागृति सभा हो रही है परमेश्वर, चंगाई की सभा हो रही है और आज आखिरी सभा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कोरोना होने के बावजूद भी बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए हुए हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस उद्देश्य को लेकर प्रभु वहां प्रचार और चंगाई की सभा हो रही है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति में परमेश्वर सारे लोग आशीषित हो सके। जो चंगाई मांगने आए हैं प्रभु जी, तुझसे उनको तू चंगाई दे परमेश्वर। बहुत सारे लोगों के जीवन परिवर्तन हो गए हैं परमेश्वर, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में अलग अलग गांव से वहां पर लोग आ रहे हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, हृदय की सारी जो अरेंजमेंट्स है ठीक ठाक हो सके प्रभु, उनके लिए खाने का भी प्रबंध हो सके परमेश्वर। कोई व्यक्ति वहां से वचन का भूखा न जाए और शरीर को भी प्रभु जी तृप्त करके जाए, ऐसी तू आशीष दे। हमारे परिवार वालों की अगुवाई कर, ताकि वचन की सेवकाई और भोजन की सेवकाई, दोनों की सेवकाई अच्छे से कर सके परमेश्वर। हम में से जो लोग प्रभु जी आज की आराधना में उपस्थित हुए हैं प्रभु, उनके तू विशेष रूप से साथ हो। जिन लोग लिंक कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी तू सहायता कर प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं मृदुलिनी, पास्टर मृदुलिनी के लिए, जो आज का वचन लेके आएंगी। हम बहन मेरलिन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो आज संगीत में अगुवाई करेंगी, और बेटी सिंड्रेला के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो आज एक विशेष गीत गाएंगी। और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी साइलस अंकल के लिए, जो इतना बुजुर्ग होने के बाद भी एक स्पेशल आइटम आज प्रस्तुत करने वाले हैं परमेश्वर। उनकी तू सहायता कर प्रभु जी, जबकि वो बेड में बहुत कम उठ पाते हैं प्रभु, और जबकि वो हमारे साथ आराधना करना चाहते हैं और एक छोटा सा आइटम देना चाहते हैं परमेश्वर। हृदय पिता, कि उनके द्वारा परमेश्वर उनको देख के परमेश्वर हम आशीषित हो सके, उनके लिए दुआ कर सके प्रभु। शेष आराधना में प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, और ये दुआ तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 100। अगर आप वचन अपने पास रखे हुए हैं तो भजन संहिता 100 निकालिए। हम इसको आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। ये बहुत ही सुंदर भजन है और ये जय जयकार का भजन। और हमारे एक गुरुजी ने इस पे एक गाना भी लिखा है, कभी हम लोग इसको गाने को भी यहाँ पर गाएंगे। मैं आपके सामने परमेश्वर की स्तुति का ये गीत, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया होगा, मुझे नहीं मालूम कि इसके राग कैसे होगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि हिब्रू में इसको कैसे गाते होंगे, ऐसा लगता है उसको हिंदी में बनाया जाए, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन नीचे से खोल लीजिए, भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये परमेश्वर का वचन है जो दाऊद ने खुशी से लिखा है। परमेश्वर की स्तुति का गीत। स्तुति जो है हमेशा मनुष्य को आनंदित करती है और परमेश्वर को आनंदित करती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, हमको जो आज मिला है। विशेष धन्यवाद करते हैं आज हमारे साथ जमुना चर्च इलाहाबाद, जमुना चर्च इलाहाबाद की कांग्रीगेशन के कुछ लोग शामिल हुए हैं। हम उन सब का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। सबसे पहले इस आराधना में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इंडिया का नहीं है, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यूएस में रहने वाले जो नॉर्थ इंडियन है उनका है। और ये न्यूयॉर्क में एक छोटी सी एक आराधना शुरू हुई थी हमारे
रेवरेंड NR सोना और बहन रीना के द्वारा, और उनको आप स्क्रीन में देख सकते हैं, नाथन सोना जहां लिखा है, हमारे ये चाचा है जिनके द्वारा ये चर्च शुरू हुआ था। उसमें हम आपका स्वागत करते हैं, मर्लिन का स्वागत करते हैं, हम बेटी को भी देखते हैं वहां पर, और आज हम सिंड्रेला का भी स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से एक विशेष मैं स्वागत करना चाहता हूँ, शायद वो अभी नहीं आए हैं, हमारे जो समधी हैं, हमारी जो समधीन है कैरल, जो एकता की सास हैं, उनके पापा आज वायलिन बजाने वाले हमारे सामने। बहुत ही बुजुर्ग हैं, लेकिन उनको किसी तरीके से तैयार किया गया। मैंने उनको एक बार सुन लिया बजाते हो, तो मैंने कहा आप हमारे प्रोग्राम में भी बजाएंगे। तो आइए हम लोग आज कांग्रीगेशनल सिंगिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, और बहन मैरलिन मसीह को निमंत्रित करता हूं मैं कि अपनी बेटी के साथ आज की जो कांग्रीगेशन के 2 गाने हैं उसमें हमारे साथ अगुवाई करेंगी। आप अपना अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, हम लोग सब मिलकर गाएंगे उनकी अगुवाई में। थैंक यू भाई साहब, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम लोग पहला गीत गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको जान वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय और आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय और आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी ही महिमा करें, वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे, जिंदगी में जब, जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल के तब है नुकसान। करें, शुरू करें? जी शुरू करिए। जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल के सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाए, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। बरकत
काम। फिकर का जब तुम पर होए बोझ मोहित, और जब तुमको मालूम होवे सख्त गिनो बेहद बलकश सब होंगे दूर, और तुम गीत गाकर रहोगे मसूर। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देकर के काम। औरों का जब देखते हो जमीन और सर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अजल क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देकर के काम। सो इस जग में हर वक्त रहो याद सदा, हिम्मत तुम न हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर जो हिम्मत दे के राहत खास। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देकर के काम। बहुत धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। इसमें एक लाइन है, और हैरान तुम होगे देकर क्रिस्ट के काम। मैं एक हैरान करने वाली कल एक बात जो हुई है उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं गवाही के रूप में। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे दादा का गांव है उसमें हम सब भाई बहन लोग मिल के करीब 10 या 11 साल से फरवरी के महीने में 3 दिन की चंगाई और प्रचार सभा लगाते हैं, जिसमें आते हैं ब्रदर कुजूर। तो कल मैं फोन करके मैं अपने भाई से बोला कि कल मतलब आज सारे पादरियों का बुलाना और बोलना भैया से उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। ये बात मैंने अपने भाई से बोली जो वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, सुभाष सोना से। उसके बाद 10 मिनट के बाद फोन आया और उसने बोला क्या हो रहा है यहां पर, सुन। ब्रदर कुजूर बोल रहे थे कि जितना पादरी है वो सब सामने आए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ये है परमेश्वर का हैरान करने वाला काम। मैं इलाहाबाद में बैठा हूं, डंगनिया में सभा हो रही है, ब्रदर कुजूर स्टेज में है, मेरा भाई भीड़ के बीच में पीछे है। मैं उसको फोन करके बोलता हूं कि कल बोलना कि वो सारे पादरियों को बुला के दुआ करेंगे। और हम सुनते हैं कुछ 10 मिनट के बाद बिना कोई कांटेक्ट हुए ब्रदर कुजूर सारे पादरियों को बुला के प्रार्थना करने लगे। और मैं उसको सुना, मैं सुन तू पादरी साहब क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने सारे पादरियों को बुलाया सामने स्टेज में, प्रार्थना करी और मैं हैरान रह गया। और ये गाना भी आपने गाया, और तुम हैरान होगे देख के रब के काम। आइए हम अपना थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। कैरल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंकल आ गए हैं लाइन पे? हेलो केरल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो आ गए तो उनको मौका देना चाहेंगे। कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। राजेश मसीह हमारे बीच में। कैरल, हाँ बोलिए। हाँ भैया, हेलो। ये उन लोग से अभी लिंक नहीं वो खुल रहा है, तो हो जाएगा। थोड़ा दूसरे तरह का पापा से रेडी हैं, मगर लिंक अभी खुल नहीं रहा, थोड़ा सा है ना।
ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू। Ready हम लोग है, ready। प्रार्थना में जाएंगे विशेष रूप से। देखिए ये शायद लिंक लग गया लग रहा है। हेलो, निर्मल रॉय का नाम आया था, बस मैं थोड़ी देर वेट करते हैं और लिंक करते रहिए। हम प्रार्थना में जाएंगे और हम आपका नाम देख लेंगे निर्मल भैया, तो उसके बाद हम आपको चार्ज देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। और राजस्थान से पास्टर राजेश मसीह जुड़ गए हैं, आप वीडियो पे आ जाइए। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, जबकि कोरोना वापस आ रहा है और देश फिर से एक बार घबराया हुआ है और स्कूल खोल दिए गए। तो स्कूल को भी प्रार्थना में आप याद रखिएगा कि कोई ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। और हम अपने देश के लिए और अपने अधिकारियों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। दूसरी प्रार्थना हम करेंगे जमुना चर्च के लिए। ये चर्च आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उस चर्च की पास्टर रेवरेंड मृदुलिनी हमारे साथ हैं। उस चर्च की जो म्यूजिक लीड करती हैं मर्लिन, वो हमारे साथ हैं। जो गाना गाती हैं क्या नाम है, सिंड्रेला हमारे साथ हैं। और उस चर्च के लिए विशेष प्रार्थना करिए, जबकि हमारे इस इलाके में जो डायसिस है उनके पास्टर्स को 3-4 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन बड़ी विश्वास योग्यता से ये सेवा कर रहे हैं। उनको प्रार्थना में हम लोग याद रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए कि वो हम सबको संभाल सके। हम सबको लिए दुआ विशेष करना चाहेंगे और हम विशेष भी प्रार्थना करना चाहेंगे साइलस अंकल के लिए, जो अभी जुड़ने वाले। मेरे को लगता है साइलस जुड़ गए। जो लगता है जो हमारा भतीजा है वो लाइन पे दिखाई दे रहा है उसका नाम। तो मैं सोचता हूँ कि प्रार्थना के बाद अंकल को मौका होगा कि वो हमारे साथ हमारे बीच में वायलिन प्ले करेंगे। तो राजेश मसीह, आपको जो भी चीज और याद आती है आज दुआ में याद करिएगा। प्रार्थना करें हम लोग। ओके सर, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय हम बड़े ही नम्रता के साथ अपने जीवनों को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य नाम में आपकी पवित्र वेदी के निकट लेकर आते हैं। ये अपनी देह प्राणात्मा का अर्पण बड़े ही शुद्ध मन के साथ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह में बढ़ता चला जाए। और प्रभु परमेश्वर, जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना है, अलग किया है, ठहराया है, ताकि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे, प्रभु इस कार्य में हमारे जीवन नित्य लगे रहें। और उसी क्रम में प्यारे परमेश्वर, आपने हमें ये अवसर दिया और ये आदर दिया है कि हम प्यारे परमेश्वर इस प्रकार से जो प्रभु आपने हमें संसाधन उपलब्ध कराया है कि जूम के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। जो गुण, जो तोड़े प्रभु आपने अपने भक्तों को प्रदान किए प्रभु परमेश्वर, उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर, इन सबसे बढ़कर खुदावंद आपके जीवित और सच्चे वचनों को प्यारे परमेश्वर अपने जीवनों का आधार बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। हम प्रभु परमेश्वर आपके समर्पित सेवक सेविकाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके हृदयों में प्यारे परमेश्वर आपकी सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाने का, आपके प्यार को दूसरों के साथ बांटने का, आपकी वो सहायता जो प्रभु आप हमारे इन प्रियों को प्रदान करते हैं दूसरों तक पहुंचाने का, जो प्रभु बड़ा हृदय प्रदान किया है, इसके लिए हम आपका गुणानुवाद करते हैं। आज की इस संध्याकालीन आराधना में प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके ही नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे परमेश्वर आप हैं तो हमारी जिंदगियों का अस्तित्व है। यदि आपका हाथ हमारे ऊपर नहीं तो निश्चित प्यारे परमेश्वर हम कुछ भी नहीं। तो इस समय प्यारे परमेश्वर, अपने कुछ प्रियों को जिन्हें प्रभु प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है, आपके चरणों में लेकर आते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना है हमारे देश के लिए, जहां पर प्यारे परमेश्वर आपने हमें रखा है, ताकि परमेश्वर इस देश में रहकर इसके वातावरण में हम आगे बढ़ें और साथ ही परमेश्वर पिता आपकी सच्चाइयों को दूसरों के साथ बांट सकें, ताकि वो जीवन जो नाना प्रकार से अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए हैं, पाप में दबे हुए प्रभु, उन्हें उस आग में से झपट कर निकालने वाले बने और आपके राज्य में शामिल करने का कारण बने। जबकि प्रभु हम जानते हैं कि चारों तरफ आपके वचनों के, आपकी सच्चाइयों के विरोधी चारों तरफ बैठे हुए प्रभु परमेश्वर, लेकिन हमारा विश्वास और हमारा निश्चय है
कि हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप अपने भक्तों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो पिता, हमारे देश पर अपनी विशेष करुणा बनाकर रखें। इस देश को भली प्रकार से संचालित करने के लिए जिन कांधों पर प्रभु आपने जिम्मेवारी दी है, वो चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे परमेश्वर हर एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, जिला स्तर पर जितने भी डीएम है प्रभु परमेश्वर, जो भी आईपीएस अधिकारी हैं, जितने भी प्रभु ग्राम लेवल पर सरपंच हैं, जो भी नगर लेवल पर परमेश्वर पिता नगर पालिकाएं हैं, जो भी प्रभु परमेश्वर देश का संचालन अपने कांधों पर लिए हैं प्रभु, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य, चाहे प्रभु शिक्षा के क्षेत्र में है, और चाहे परमेश्वर पिता सरहदों पर है, हर प्रकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रभु आप अपने नियंत्रण में रखें, और प्रभु परमेश्वर उनके बुद्धि, उन्हें समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि पिता परमेश्वर उनके हृदयों में भी आपका भय समा जाए, और प्रभु परमेश्वर समय आने पर प्रभु वो आप सच्चे परमेश्वर को खोजते हुए आपकी शरण में आ जाए, और आपके काम को भली प्रकार से करने में आपके भक्तों की मदद करने वाले बन जाएं। ऐसी आप सहायता करें। जबकि परमेश्वर पिता हमारा ही देश नहीं, परंतु अन्य देशों में भी प्रभु परमेश्वर कोरोना एक बार फिर से वापस लौट रहा है प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपने बलवंत भुजाओं में हमारे जीवनों को संभाल के रखें, और इस कोरोना जैसी महामारी से हम में से हर एक के जीवनों को संभालें। जबकि प्रभु ऐसी पर विकट परिस्थितियों में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं प्रभु परमेश्वर, बच्चे से इफेक्टेड हो सकते हैं। पिता, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे अधिकारियों को समझ दें, सूझबूझ दें, ताकि पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई भी रुके ना, और बल्कि परमेश्वर पिता इस विकट समस्या से भी निपटा जा सके। हर एक बातों में आप परमेश्वर पिता हमारे प्रियो की मदद करें। इस समय हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु जमुना चर्च के पासवान के लिए, जमुना चर्च के हर एक कलीसिया के मेंबरान के लिए। प्यारे परमेश्वर, एक एक व्यक्ति पर अपनी विशेष करुणा बनाकर रखें। जैसा प्रभु आपके दास के माध्यम से सुना गया कि इस क्षेत्र की कलीसिया के जो पासवान हैं, उन्हें परमेश्वर पिता 3 से 4 साल से किसी भी प्रकार से कोई भी मेहनताना प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि प्यारे परमेश्वर, हमारे ये प्रिय लोग जो आपकी सेवा में संलग्न हैं, कई प्रकार की दुख और तकलीफों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी उसी उत्साह के साथ प्रभु आपकी सेवा में लगे हुए हैं। पिता, हमारी यही प्रार्थना है कि आप इनको उचित इनका श्रम दें, श्रम का परमेश्वर पिता जो पारिश्रमिक है वो इन्हें प्रभु प्राप्त होने पाए, ताकि प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार से कमजोर और दुर्बल ना हो, परंतु पिता परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी आपकी सेवा में संलग्न बने रहें। आप अपने भक्तों को खड़ा करें प्रभु, ताकि परमेश्वर वो आपके दास और दासियों की सहायता के लिए अपने हाथों को बढ़ाने वाले बन सके, ताकि परमेश्वर पिता आपके सेवक सेविकाओं को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। हमारी इस समय प्रार्थना है हमारी बहन सिंड्रेला के लिए, हमारे परमेश्वर पिता प्रार्थना है बहन मृदुलिनी के लिए, मर्लिन बहन के लिए। जब परमेश्वर पिता इस कलीसिया के बड़े स्तंभ है प्रभु, ये भली प्रकार से सेवा में आगे बढ़ने का कारण बनने पाए। शैलेश अंकल जी के भी हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, कि आप इन बुजुर्ग पर अपनी विशेष दया बनाकर रखें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम प्रभु परमेश्वर इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क की संपूर्ण सेवा के लिए, हमारे बुजुर्ग पास्टर पासवान एनआर सोना जी के लिए, हमारी प्रिय बहन रैना मैसी के लिए, हमारे सर उदित सोना सर के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए, जो भी सेवा के दायित्व प्रभु परमेश्वर आप इनको सौंपी है, एक एक सेवा को भली प्रकार से पूरा करने के लिए पिता आप इनकी अगुवाई करें। जो संसाधन चाहिए, जो भी किसी प्रकार की सहायता चाहिए, सब कुछ प्रभु परमेश्वर अपने भक्तों को प्रदान करे। जो हमारे प्रभु परमेश्वर साथ पासवान हैं, जो पिता आपके चरणों में ठहरते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनको उनकी सेवाओं सहित आशीषित करें, ताकि पिता ये सेवा और अधिकाई से फलवंत होती जाए। जब लोग हम प्रभु परमेश्वर आराधना के अगले हिस्से में बढ़ते हैं, आपके पवित्र वचनों को सुनते हैं, आपके गीतों को सुनते हैं, संगीत को सुनते हैं, हर एक के द्वारा पिता आपकी महिमा होने पाए। यदि हम में से कोई दुर्बल और कमजोर है, बीमार है, खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि हम में से हर एक के जीवनों को स्पर्श कर लें, ताकि पिता सारी दुर्बलताएं, सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों से जाएं, और हम देह प्राण आत्मा में बलवंत बनके आपकी महिमा के कारण बन जाएं। निश्चित प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि इस प्रार्थना को हमने अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में रखा है। सो पिता आप सुने, दया करके ग्रहण करें और हमारे जीवनों को आशीषित करें। इस विनती को हम अपने मुक्तिदाता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पादरी साहब। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में सैलस अंकल हैं, जो पहले इलाहाबाद में रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो रिटायर हो चुके हैं और आप उनको वायलिन बजाते हुए सुनना चाहेंगे और वो आपको देखेंगे और आप सचमुच में आश्चर्य करेंगे कि इस उम्र में अभी भी वो इतने सुंदर तरीके से वायलिन बजाते हैं। हमारे जो नेफ्यू हैं जोशिया, वो दिखाई दे रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे सब हैंडसम नेफ्यू, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और अंकल को आप प्रस्तुत करिए, अगर वो रेडी हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारे लिए वायलिन में एक क्रिश्चियन सॉन्ग बजाएं। रेडी रेडी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सैलस अंकल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में आपकी उंगलियां जवान हैं, आप अच्छे से सुन सकते हो, बजा सकते हो। ये हमारे लिए सचमुच में चुनौती की बात है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप इस उम्र में भी इस चीज को यूज कर रहे हो। परमेश्वर के वरदान को प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज जितने कार्यक्रम में आप शामिल हैं,
जरूर से सालस अंकल के लिए दुआ करिए। ये क्रिस्टोफर भैया के पापा हैं, क्रिस्टोफर सालस, जो बॉयज स्कूल में टीचर थे, वो रिश्ते में हमारे समधी लगते हैं। और मैं बहुत ही खुश हुआ जब उनको देखा एक बार बजाते, तो मैंने बोला कि अंकल आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में बजाइएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम सब आपको दुआ में याद रखेंगे। हम लोग अब स्क्रिप्चर रीडिंग करेंगे, परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहेंगे। और मैं पास्टर सुमन सोना को, अगर वो ऑनलाइन है, आपका मोबाइल ऑन है, अगर आप पढ़ेंगे हमारे लिए तो सचमुच में हमारे लिए बड़ी आशीष की बात होगी। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप हमारे लिए पढ़ना चाहेंगे? हाँ, ऑनलाइन हो। लूका 8 26 से 33 तक। लूका 8 26 से 33। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ लेंगे। लूका 8 26 से 33 तक। यहाँ वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रगल होता था। यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों में बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गए थे। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड कड़ारे पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब गए। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। धन्यवाद वचन को पढ़ने के लिए। और हमारे लिए सबसे आशीष की बात है, जैसे कि आपने एक बहुत ही बुजुर्ग को अपने म्यूजिक का आइटम पेश करते देखा। हमारे बीच में हमारी बेटी सिंड्रेला तिमोथी हैं। उनके पिताजी हमारे दोस्त हैं जो बहुत ही अच्छे म्यूजिक सिंगर है, कंपोजर है। उनकी बेटी को आमंत्रित किया गया है कि आज वो हमारे लिए एक विशेष गीत गाएंगी। ये प्यारी सी सुंदर बेटी प्रभु की महिमा के लिए आपके सामने एक गीत गाना चाहेंगी। तो सिंड्रेला बेटा, आपका हम स्वागत करते हैं इस जूम में और आपको आमंत्रित करते हैं कि आज आप हमारे लिए एक विशेष गीत प्रस्तुत करें। जी, आप सबको जय मसीह की और बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि मैं आप सबको ज्वाइन कर पाई आज। और आप सबों का भी मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जैसा कि अंकल ने बोला, पापा का नाम लिया तो पापा का ही गाना गाऊंगी, उन्हीं का कंपोज किया हुआ। मुश्किल में यीशु साथ है, फिर सोचता है क्या? मुश्किल में यीशु साथ है, फिर सोचता है क्या? सजदे में सर झुकाए कर लीजिए दुआ।
मुश्किल में यीशु साथ है, बाखूब जानता मसीह तेरी जरूरत, बाखूब जानता मसीह तेरी जरूरत, बरकत का वो दरख्त है, फल फूल से लदा, बरकत का वो दरख्त है, फल फूल से लदा, सजदे में सर झुकाए कर लीजिए दुआ, मुश्किल में यीशु साथ है, कैसी अजीब थी मसीह तेरी मोहब्बत, कैसी अजीब थी मसीह तेरी मोहब्बत, तौबा से पेश तर गली मुझको लगा लिया, तौबा से पेश तर गली मुझको लगा लिया, सजदे में सर झुकाए कर लीजिए, मुश्किल में यीशु साथ है। Praise the Lord. बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत सुंदर गीत के लिए, बहुत सुंदर रचना के लिए। और पापा का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं सुंदर गीतों को रचने के लिए, और परमेश्वर चाहेगा तो इस जूम में वो भी गाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बेटा, ऐसे ही गाती रहो। हम लोग वचन में जाएंगे और मैं आमंत्रित करूंगा रेवरेंड मृदुलिनी को कि आज का जो परमेश्वर द्वारा दिया गया वचन है वो हमारे साथ शेयर करेंगी। रेवरेंड मृदुलिनी जो हमारी प्रेयर पार्टनर है इस सेवकाई की, उनके साथ साथ 6 और प्रेयर पार्टनर हैं पादरी लोग जो हमारी सेवकाई के लिए प्रेयर करते हैं। उनमें से एक रेवरेंड मृदुलिनी है। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम अपनी आराधना, हम सभी मिलकर एकत्रित होकर उसकी आराधना करने वाले हो सकें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क के साथ में मिलकर इस सेवकाई से जुड़ सकूं और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ सकूं। आइए वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं के लिए, आपकी दया के लिए पिता जो हर एक दिनों में आप प्रदान करते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता आज के वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर होने दीजिए कि ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बनने पाए। बोलने वाली मैं नहीं परंतु आपका आत्मा होने पाए। प्रभु परमेश्वर आप दया करें, सहायता करें, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय प्रदान करें। पिता परमेश्वर आपने इस प्रार्थना को सुना, इसी विश्वास से मांगते आपके प्रिय बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ऐसा मौका दिया कि दिन प्रभु के वचन को मैं बांट सकूं। मैं अपने हस्बैंड मिस्टर सुनील डिकोस्टा के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मेरी सेवकाई में मेरे साथ रहते हैं, और दोनों बच्चों का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी मिनिस्ट्री में मेरे इन दोनों बच्चों की सहायता, उनका भी इस सेवकाई में उनका भी सहयोग है। और परमेश्वर ने जब चुना है तो परमेश्वर अपने कार्यों के लिए हमारे इस छोटे घराने को इस्तेमाल करे, जिससे कि
प्रभु को ही महिमा मिलने वाली हो सके। विशेष रूप से धन्यवाद सोना सर के लिए मैं करती हूँ कि उनके माध्यम से, और सिस्टर रेना मेसी के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से हम इस सेवकाई में जुड़ने वाले हो सके और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। आज का जो वचन हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 26 पद से लेकर 33 पद तक, यहाँ पर एक ऐसा वर्णन हमें मिलता है जो हमारे दैनिक जीवन में पड़ा हुआ है। हमने कई बार इस पर अध्ययन किया होगा, कई बार इसे समझा है, और एक बार फिर से परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक बार फिर से इस वचन पर मनन करें और इसमें जो 3 आत्मिक सच्चाई के बारे में इस अध्याय में हमें मिलता है जो हमारे जीवन के लिए भी मार्गदर्शन हो सकता है। पहली जो बात, यदि हम इस अध्याय को पढ़ने के द्वारा हम पाते हैं कि गिरासेनियों के देश में एक व्यक्ति है जो दुष्टात्माओं से और दुष्ट आत्मा से जब वो ग्रसित है तो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उसे चंगाई मिलती। जो 3 बातें हम देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे वो ये है कि पहली बात ये है कि जब हम अपने जीवन में पाप और गुनाह को देखते हैं तो पाप हमें नीचे की ओर लेकर जाता है, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। और हम यहाँ पर यही बात हम पढ़ते हैं कि ये जो व्यक्ति है गिरासेनियों के देश में है, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे तो लिखा हुआ है कि जो उस पार गलील के सामने है, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और वो बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था। हम यहाँ पर शैतान की उपस्थिति और उसके काम को हम देख सकते हैं। शैतान मनुष्य को आराम से, खुशी से, आनंद से वो देखना नहीं चाहता है। वो देख नहीं सकता है कि मनुष्य हो सकता, और हम पाते हैं कि वो मनुष्य को पाप में उस नैतिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है और मनुष्य बढ़ता जाता है, परमेश्वर की पवित्रता से अपवित्रता की ओर बढ़ता चला जाता है और पाप उसे मनुष्य को ऊंचाई से नीचे की ओर ढकेल देता है। हम पाते हैं कि पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने परमेश्वर की निकटता में रहते हुए उस परमेश्वर की महिमा में जुड़ते हैं। वचन में यदि 27 पद हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को एक मन कपड़े पहना इसने छोड़ दिया था और वो घर में नहीं रहता था वरन कब्रों में रहा करता था। दुष्ट आत्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं, परंतु ये बुराई ये मनुष्य के जीवन को अमानवीय बनाती है, ये उसे घर से दूर करती है, ये उसे किस प्रकार से अपने परिवार से दूर करती है, अपने प्रियजनों से दूर करती है। और शैतान का जो इसमें पहला हथियार जो हमें दिखता है वो ये है कि उनके शरीर से जो शालीनता के वस्त्र है उसे उतारने का कार्य है। हम पाते हैं कि मनुष्य के सामने तमाशा बनाते हैं कि इसी प्रकार से शैतान मनुष्य के जीवन में करता जा रहा है। जैसे आदम और हव्वा के बारे में हम सभी जानते हैं कि वाटिका में जब वो थे अदन की वाटिका में, और जब उन्होंने उस फल को खा लिया और खाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, परंतु हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने शालीनता के वस्त्र पहनाए। आज यदि हम फैशन इतना अधिक बढ़ता जा रहा है, देखते हैं कि कपड़े छोटे छोटे होते जा रहे हैं और शरीर से घटते जा रहे हैं, लेकिन हम पाते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो शालीनता के वस्त्र पहने रहे। और वो प्रेरित करता है मनुष्य को कि किस प्रकार से वो शैतान के उन कार्यों में वो भागीदार न हो सके, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखने वाले हो सके। लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति घर में नहीं रहता था, यह व्यक्ति जो है वो मनुष्य
घर में नहीं रहता था, लेकिन घर के बाहर रहता था। आज हम देखें तो जिन घरों में प्रार्थनाएं नहीं होती, जिन घरों में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, जिन घरों में परमेश्वर की प्रभुता को पहला स्थान नहीं दिया जाता है, उन घरों की परिस्थिति इसी प्रकार से हो जाती है, जहां पर लड़ाई और झगड़ा है, जहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, जहां पर हम पाते हैं जिन परिवारों में बुराई बढ़ती जा रही है, वो परिवार इस प्रकार से देखने को मिलेगा जब हम सुनेंगे कि हाँ, परिवार में मन नहीं लगता है, घर से बाहर व्यक्ति भाग रहा है घर से, और उन ऐसे स्थानों पर जा रहा है जो कब्र के समान है। वो कब्रों के समान ऐसे स्थानों पर, ऐसे माहौल में वो जाता है। और यही वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु की निकटता से दूर होते हैं तो वचन बताता है, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है कि पाप द्वार पर छिपा हुआ है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। वो हमारे जीवन में किस प्रकार से वो आना चाहता है। और वचन में पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में पढ़े तो उसमें भी लिखा हुआ है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। तो परिवारों में यदि परिवार टूटता है, बिखरता जा रहा है, और यदि व्यक्ति परिवार में रहना नहीं चाहता, एक दूसरे के साथ में मनमुटाव है, अलगाव है, लड़ाई और झगड़े हैं, और वो ऐसे स्थानों में जा रहे हैं जहां पर शराब खाने हैं, जहां पर जुआ खेलने के स्थानों पर जा रहे हैं, जहां पर बुराई का स्थान है, वहां पर जा रहे हैं, तो हम पाते हैं कि शैतान जो है उन परिवारों को बर्बाद करने का कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो जीवन था वो ऐसा ही था, इसलिए क्योंकि उसमें बुराई बढ़ती जा रही थी, और शैतान पाप जो है मनुष्य को नीचे की ओर ढकेलता है। दूसरा, यदि हम इसमें दूसरी बात यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के कार्य हम देखते हैं। पहला के कार्यों को देखते हैं, बुराई के कार्य जो मनुष्य के जीवन में होती, और दूसरा हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह डिस्कनेक्ट हो गया था। मसीह का, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह बचाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, उसे बुराई से दूर कर देते हैं। और हम इस प्रकार से हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य हैं वो लोगों के जीवन को बदलने वाले हैं। यदि शैतान शक्तिशाली है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह महाशक्तिशाली है। यदि शैतान अपने कामों को करता है तो उससे बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे कार्यों, हमारे जीवन में परमेश्वर के उस महान कार्य को पूरा करता है। और हम पाते हैं कि वो हर एक व्यक्ति को उस पाप के दलदल से निकालता है, हर एक व्यक्ति को उस दलदल से बाहर निकाल देता है। और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
की अगुवाई और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के माध्यम से इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। इस व्यक्ति के जीवन में जो पाप और गुनाह थे वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से छुटकारा उसने प्राप्त कर लिया। उसने अपने जीवन में एक नई आशा को देखा, नई उम्मीद को देखा और नए रास्ते को उसने देखा। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य था जो उसने जिस प्रकार से जब उसने कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। प्रभु यीशु मसीह की जब उपस्थिति होती है तो शायद कुछ न कुछ पीड़ाएं होने लगती हैं, इसलिए क्योंकि हमें उसकी उपस्थिति में रहना होगा, हमें अपने आप को जांचना होगा, हमें थोड़ा सा समय प्रार्थना में बिताना होगा, हमें थोड़ा सा समय वचन को पढ़ने में बिताना होगा। हो सकता है हम शारीरिक रूप में निर्बल हो, हम उसमें उन कार्यों को कर न सके जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, लेकिन हम पाते हैं कि जब हम उससे पहला स्थान देते हैं तो वो हमारे जीवन को छुटकारा देने वाला बन जाता है। और इस व्यक्ति से जब पूछा गया कि कौन है, तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा सेना। वचन में लिखा हुआ है कि सेना, और सेना हमारे जीवन की वो सारी बुराइयां हैं जो एक एक करके मनुष्य में बढ़ती जाती है। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, लालच करना और एक दूसरे को नीचा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए उन कार्यों को करते हैं कि हम उस प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं, और इसीलिए हमारे जीवन को बदलने के लिए वो अपने प्रेम से हमारे सारे पापों को, गुनाहों को ढांप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं तो वो हमें ऊंचाई में लेकर जाते हैं, ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, पाप हमें नीचे की ओर लेकर जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें उठाता है, उन पापों से, कीच के दलदल से निकालता है और हमें एक नया जीवन देता है। इसलिए वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सारी बातें नई हो जाती है। और वो उद्धार का वस्त्र पहनाता है, वो शालीनता का वस्त्र पहनाता है, वो एक नया जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नया जीवन देने वाला प्रभु है। तीसरी बात यदि हम इसमें देखें तो हम पाते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का मिशन है जिसे हमें पूरा करना है। जब ये व्यक्ति ठीक हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर अपने उन कामों के द्वारा से इस व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं और इस व्यक्ति को उस मिशन को बताते हैं कि जो कार्य करना है वो ये नहीं कि मेरे साथ साथ रहना है, उस भीड़ में जो प्रभु के पीछे चल रही है उसमें एक व्यक्ति और बढ़ जाने से और भीड़ के सदस्य को बढ़ाना नहीं है, परंतु प्रभु ने कहा कि जा, अपने घर जा, अपने लोगों में जा
और उन लोगों के बीच में जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आज हम सब देखें तो हम सब के पास बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी हम सभी अनुभव करते हैं कि हर दिन में परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर की इच्छाएं हैं, और परमेश्वर अपने मिशन को हमारे द्वारा से हम सब के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। यदि हम उसके योग्य भी नहीं है तो वो हमें अपने योग्य बनाता है, अपनी सामर्थ को प्रदान करता है, ताकि हम सब के माध्यम से प्रभु परमेश्वर उन कार्यों को जो प्रभु ने कहा कि सबसे पहले जो है वो जरूरी है कि सुसमाचार का प्रचार किया जा सके, सुसमाचार का प्रचार किया जा सके और हर एक व्यक्ति के पास में ये वचन पहुंचने वाला हो सके। जब हम वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय के 16 पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम जाकर मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें इसलिए चुना है, हमें नियुक्त किया है, हमें इसलिए भेजा है कि हम फलवंत हो सकें, हम प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचा सकें, हम अपने अनुभव को दूसरों तक शेयर कर सकें, हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा से, अपने आप के द्वारा से उन लोगों के बीच में एक गवाही का जीवन हम रखने वाले हो सके, जिसके माध्यम से प्रभु की बड़ाई और प्रभु की महिमा होती है। इसलिए प्रियो, हम इन बात को सदा सर्वदा याद रखें, जिस प्रकार से ये व्यक्ति था, ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, इसका जीवन ऐसा नहीं था कि वो लोगों के साथ संगति कर सके, वो कब्रों में रहने वाला, वस्त्रों को वो पहनता नहीं था, लेकिन जब प्रभु की अगुवाई, प्रभु की उपस्थिति जब उसके जीवन में आई और उसका जीवन बदल गया। यह अध्याय हमें प्रभु यीशु मसीह के काम और शैतान के कामों को बताता है और मनुष्य के लिए जो परमेश्वर का अभिप्राय है, जो मिशन है, उसके बारे में बताता है। इसलिए हम सदा सर्वदा याद रखें, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु ने हम सबों को एक सुरक्षा गार्ड के समान रखा है, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में गार्ड को रखते हैं, और हमें भी प्रभु ने इसी प्रकार से रखा है कि उन सभी लोगों को सुरक्षित कर सके जो प्रभु से दूर है, जो परमेश्वर की निकटता में नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें प्रभु की निकटता में ला सकें और उनके जीवन को जो जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने बलिदान दिया है उस बलिदान के बारे में बता सकें, उन्हें पापों, उनका जो जीवन पापों से घिरा हुआ है उस जीवन से उन्हें छुटकारा दिला सकें, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकें, उस गवाही के बारे में बताने वाले हो सकें जो प्रभु हम सब के जीवन के लिए चाहते हैं। इसलिए हम उनके जीवन में ऐसा कार्य और ऐसी गवाही ठहरने पाए जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं और कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई रोशनी नहीं है, और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके जीवन के लिए जो मिशन प्रभु ने हमारे जीवन के लिए दिया, जो कार्य दिया है, उस कामों को हम पूरा करने वाले हो सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष देने पाए और ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे, और जो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है उसके बारे में हम सदा सर्वदा देखते रहें कि सचमुच में प्रभु हमारे जीवन में कितने बड़े कार्यों को करता है, और हम सभी उन कामों और उन अनुभवों के माध्यम से हम प्रभु की महिमा कर सकें और दूसरों के लिए भी हमारा जीवन एक गवाही का कारण ठहरने वाला हो सके। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। रेवरेंड मिदुलिनी को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सचमुच में एक बड़ी अजीब सी जगह है जहां पर परमेश्वर का एक बड़ा काम होता है। कब्रिस्तान में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्तियों को देखा है। मैंने बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो हमारे गांव में मीटिंग होती है और आसपास के गांव से जो लोग आते हैं उसमें से कई ऐसे ही व्यक्ति आते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते हैं, और जो हमारे चंगाई देने वाले प्रभु के दास हैं, वहां पर मैं जब बैठता हूं पर उनके साथ स्टेज में, तो मैं देखता हूं कि भीड़ के अंदर से बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए या लिपट या घुंडलते हुए वो सामने आते हैं। कोई चिल्लाते हुए आता है और आगे आगे गिरता है, कोई भागते हुए आता है। तो मैं इस प्रकार के लोगों को देखा हूं जिसको देख के लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक व्यक्ति को दिखाया वो तो और ज्यादा खतरनाक है, उसको चैन से बांध दिया गया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको चंगा करता है। परमेश्वर की सामर्थ कितनी बड़ी होगी।
है ना। और तुम हैरान होगे देख के क्रिस्ट के काम। यहाँ पर भी हम उस चीज को देखते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि कौन है ये शक्ति जो इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा की शक्ति को भी कंट्रोल में करता है। ये सचमुच से एक बड़ा अच्छा वचन है आज के संदर्भ के लिए, क्योंकि आज भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग पाए जाते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस अध्याय को चुनने के लिए और वचन शेयर करने के लिए। मैं